ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 2 दिसंबर यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट और यहां पर हम क्विकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आज बाजार ने कारोबार किया। कल की वीडियो अगर आपने जाके देखी होगी तो हमने आपको बताया था कि वहां पर बुल, हमने साफ साफ लिखा था बुल रेडी है तैयार करने के लिए तेजी। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस थी जहां पे डराया जा रहा था कि भैया जीडीपी ग्रोथ जो है वो गिर गई है, अब सब कुछ गिर जाएगा, बहुत बड़ी तबाही होगी। बट अगर आपने कल की वीडियो देखी थी तो उसका थंबनेल आपने देखा होगा जहां हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बताया था और क्लियरली बोला था कि बाजार में बुल तेजी कर सकता है क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों ने अगर उसको ध्यान से सुना होगा तो आज एक अच्छा प्रॉफिट बना होगा। उसके अलावा आज हमारा पैसा डबल प्रोग्राम शुरू हुआ दिसंबर का, तो जो भी ट्रेडर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने एक अच्छी लर्निंग के साथ एक अच्छी अर्निंग भी करी आज के दिन। तो चलिए अब फटाफट बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के इंपॉर्टेंट हम आज के डेटा पॉइंट को। तो चार्ट आपके सामने खुला हुआ और ये है आज यानी कि सोमवार महीने की पहली, आप देखिए नया हमारा कारोबार शुरू हुआ है। दिसंबर मंथ का एक्सपायरी शुरू हुई है। अब सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हम जो वीकली होते थे मेजॉरिटी निफ्टी और सेंसेक्स को छोड़ के वो सब अब मंथली की तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से अब हमें कारोबार करना है। काम जब करें तो एनालिसिस पे ध्यान से काम करें, नहीं तो आप अननेसेसरी परेशान होंगे। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बीते शुक्रवार को जो बंद हुआ था वो हुआ था 24,131 के आंकड़ों के आसपास में, यानी कि ये वाली जो कैंडल है यहां पर बाजार बंद हुआ था। आज खुला एक मामूली सी बढ़त के साथ, एक 10 पॉइंट की बढ़त के साथ, आप चार्ट पे भी देखेंगे सिर्फ एक 10 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी खुलता है 24,141 के लेवल पे, 24,141 के आंकड़ों पे। ठीक है जी, और जहां खुला वहां गिरावट हुई, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। और ये क्यों था भैया? जीडीपी के डेटा नेगेटिव आ गए हैं, बहुत बड़ी गिरावट रहेगी, वापस से बॉटम जो बना था वहां से भी नीचे टूट जाएगा, और इस तरह के पैनिक की वजह से। और हम आपको बता देते हैं मेजॉरिटी जो लोग यहाँ पर पोजीशन को बेच कर गए हैं वो है फिर से हमारे रिटेल ट्रेडर बहन भाई, क्योंकि वो क्या करते हैं मार्केट में बहुत सारी न्यूज चैनल देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारा चैनल ध्यान से देखा करें, पूरा देखा करें, वीडियो को आपको समझ आएगा, क्योंकि हमारा काम आपको डराना नहीं है, सच बताना है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होने के लिए आप तैयार रहें, प्रिपेयर रहें। डरना तो है ही नहीं, सतर्क रहना है। ठीक है, डे लो बना हमारा सुबह सुबह, यानी कि यहां पर जब पोजीशन कट गई उसके बाद आपने पछतावा किया कि ये क्या हो गया। और उस वक्त जो बाजार का डे लो था वो था 24,009 के आंकड़े, 24,009। ठीक है जी, और कल की वीडियो में जाके देखेंगे और आज भी बताया था कि 24,000 के आंकड़े बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल का प्ले करेगा। इसके नीचे गिरावट गंभीर, नहीं तो यहाँ पे बाजार रुकने की कोशिश करेगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे बाजार में, तो अगर आप ये ट्रेंड देखेंगे तो आपको ऊपरी स्तर पे बाजार जाते हुए दिखा। अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे लाइन को तो आपको समझ आएगा। देखिए बाजार ने ये पहले सुबह का लो बनाया यहां पर, उसका ये दूसरा लो बनाया, तीसरा लो बनाया, चौथा लो उसके ऊपर बनाया और पांचवा लो और उसके ऊपर। तो देखा हमने आपको हमेशा बताया ये जो पैटर्न होता है जिसमें लोअर लोज जो होते हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं, वो एक अच्छा पैटर्न होता है बाजार में तेजी की तरफ जाने का, जिसके कारण आज डे लो हमें सुबह मिल गया था 9:25 पे, और डे हाई हमें मिला बाजार में इस वक्त के आसपास इस कैंडल पे, जो कि था हमारा 2:30 बजे के आसपास, और वो था 24,302। क्लोजिंग हुई है 145 पॉइंट बढ़ के, और बाजार बंद हुआ है भैया बहुत अच्छे लेवल पे 24,276 के लेवल पे। बहुत अच्छा लेवल मानेंगे निफ्टी में। और अगर आपने आज निफ्टी में देखा होगा स्मॉल कैप मिड कैप में, तो शानदार तेजी देखने को आ रही है निफ्टी में। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या आरबीआई की पॉलिसी लीक हो गई है, जो हमने आज अपने थंबनेल में बनाया, उसको ध्यान से समझेंगे आगे के पार्ट में। तो फटाफट देख लेते हैं निफ्टी बैंक के लिए।
अब देखिए निफ्टी बैंक का ट्रेंड थोड़ा सा आज विपरीत डायरेक्शन में था और उसका प्राइमरी रीजन एक ही था, क्योंकि बैंक को अभी थोड़ा डर है कि आरबीआई की पॉलिसी में क्या होगा, भैया रेट कट होगा कि नहीं होगा, पहले ही इन्फ्लेशन बहुत हाई है। और अगर बात करें कि जीडीपी का जो डेटा है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव है, 7 क्वार्टर से थोड़ा कम आया है। तो यहां पर बैंक निफ्टी में भी आज हमें एक अलग सा पैटर्न देखने को मिला। पैटर्न क्या था, सुबह बैंक निफ्टी खुलता है, कल की क्लोजिंग क्या थी प्रीवियस शुक्रवार की 52,056, ये वाला आंकड़ा था। बाजार जहां बंद हुआ था सब शांति थी, सब ठीक था, मगर शुक्रवार को शाम में जो न्यूज आती है उसका जो इंपैक्ट है बाजार को सुबह देखने को मिला। हालांकि सुबह बाजार ने हल्की सी गैप अप ओपनिंग दी, यहाँ पे 32 पॉइंट की 32 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देता है बैंक निफ्टी और खुलता है 52,088 के आंकड़ों पे, 52,088। देखिए बहुत सारे लोगों ने हमारी हिंदी सुधारने के लिए लिखा है, उनका दिल से धन्यवाद। आप लोग मैसेजेस भी करते हैं, अच्छा लगता है, कोशिश कर रहे हैं उसको सुधारने की, मगर अभी जो फ्लो है वो वैसे ही है, तो थोड़ा सा सब्र रखें। पहली कैंडल में हमें मिलता है, पहले 3 कैंडल में देखिए यहां से बाजार गिरा, ठीक है जी, अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा, यहां से बाजार गया और ये यहां आके बॉटम बनाया इसने, आज का लोअर लोस, ठीक है। और ये क्या था, सिर्फ पैनिक, और कोई भी रीजन नहीं था, पैनिक। क्योंकि होता क्या, इतनी सारी चीजें आप देखते हैं मार्केट में, 50 न्यूज चल रही है, 50 न्यूजों में लिख रहा है कि भैया सोमवार को तो मार्केट फट जाएगा, बम बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो रिटेल ट्रेडर तो डरेगा ही ना, जिसके चलते बाजार ने अपना लो बनाया और वो था 51,694, 51,694 का लो। और उसके बाद पूरे टाइम बाजार पहले तो एक रेंज में फंसा रहा, और वो रेंज क्या थी, ऊपरी स्तर पे 51,960। हमने आपको बताया था ना कल की वीडियो में रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कि 52,000 को तोड़ेगा तब एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। और 52,000 को जब बाजार ने ब्रेक किया इस वक्त के आसपास, इस वाली कैंडल पे आप देखेंगे 2:15, उसके बाद हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसके चलते बैंक निफ्टी ने आज का जो अपना डे हाई बनाया वो था ये वाली कैंडल में 52,197, 52,197, और क्लोजिंग 52,000 के ऊपर करके गया बैंक निफ्टी, एक अच्छे संकेत है। 52,109, हालांकि निफ्टी के कंपैरेटिव अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बहुत ही मामूली सी बढ़त के साथ बंद हुआ है, और वो बढ़त कितनी है हमारी, अगर आप देखेंगे तो जो बढ़त है प्रीवियस डे के मुकाबले वो है सिर्फ और सिर्फ 53 पॉइंट की बढ़त, कोई ज्यादा खास बढ़त नहीं है, मगर हरे निशान में बंद हुआ है। मगर बैंक निफ्टी में ऐसा क्या असर देखने को मिलेगा, उसको समझाते हैं कि आरबीआई की पॉलिसी में क्या हो सकता है, किस तरीके की डेटा और किस तरीके की न्यूज बाहर बाजार में आ रही है, तो उसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए लास्ट हम सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। चार्ट पे सेंसेक्स का ट्रेंड बिल्कुल निफ्टी की तरह था आज, ठीक है। क्या हुआ, कल जो क्लोजिंग थी वो थी 79,000, आप देखेंगे चार्ट के ऊपर तो 79,000 इस कैंडल के आसपास में 79,803। आज एक गैप डाउन के साथ बाजार खुला, पहले तो 59 पॉइंट नेगेटिव के साथ, उसका रिकवरी जरूर करी। पहले 5 मिनट में आपने देखा होगा कितनी बड़ी शार्प कैंडल बनी है ये वाली कैंडल, जिसके चलते पहले ही तेजी दिखाई हल्की सी और फिर नीचे गिरावट, और जिसके कारण 9:25 पे, यानी कि ये जो कैंडल थी यहां पर आ चुका था सेंसेक्स भी अपने डे लो के लेवल पे, और वो डे लो का लेवल था बाजार के लिए एंट्री करने का 79,309 के आंकड़े, ठीक है जी। और उसके बाद जैसा हमने आपको बताया था, हमेशा बताते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, और ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर बाजार आके रुकता है तो आपके लिए अच्छे संकेत दिखेंगे, और वैसा ही हुआ। बाजार ने 80,000 के आंकड़ों को जैसे ही पार किया, एक बड़ी कैंडल बनती है, देखिए चार्ट में आपके सामने खुला हुआ है, 80,000 के इंपॉर्टेंट हर्डल को जैसे ही सेंसेक्स ने पार किया, उसके बाद हमें देखने को मिला एक अच्छी तेजी, और वो थी 80,338 के आंकड़े, 80,338। क्लोजिंग 445 पॉइंट की बढ़त के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 80,248 के लेवल पे। आज महीने के पहले कारोबारी दिन, सीरीज के पहले कारोबारी दिन, जो कि आज शुरू हुई है सोमवार 12 दिसंबर से। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आपको दिखाते हैं कि आरबीआई की जो पॉलिसी आने वाली है आने वाले शुक्रवार को, अब 4 दिन होगा, 4, 5 और 6 को आपको पता है कि आरबीआई की मीटिंग होगी। उसके बाद 6 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन वहां पे आएगा कि क्या रेट कट में कुछ बदलाव कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो इसको समझते हैं अब आगे के पार्ट में। वीडियो को तो मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एनालिसिस है। चलिए तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके ऊपर सबकी नजर है, और वो है क्या आरबीआई 6 दिसंबर को जब वो मीटिंग होगी, उनकी 4 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर के बीच में मीटिंग है, क्या उसके बाद कुछ
पॉलिसीज में कट आने वाला है या कोई भी कट नहीं देखा जाएगा जैसे हम बीते कई महीनों से देख रहे हैं, या फिर कोई कट के जगह बढ़ा दिया जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, मगर उससे पहले आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है। तो उसको समझते हैं आगे के पार्ट। अब देखिए, सबसे पहला सवाल है कि भैया जीडीपी होता क्या है। कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था, कुछ लोगों ने उस पर रिप्लाई किया, कुछ ने नहीं किया, तो कमेंट जरूर करा करें। जीडीपी जो होता है ना, वो मेजर करता है भैया आपका टोटल इकोनॉमी जो है उसकी आउटपुट क्या है। यानी कि अगर जीडीपी जो है वो दिखाता है कि ग्रोथ कैसी जा रही है, इकोनॉमी ग्रोथ कैसी है किसी भी कंट्री की, ठीक है। अगर जीडीपी मान लीजिए पॉजिटिव है तो इसका साफ साफ इंडिकेशन होता है कि वहां की जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है, वो ऊपर की तरफ है, इंक्लाइन है, ठीक है। और अगर जीडीपी डाउन दिखा रहा है, नंबर कम आ रहा है जैसा कि हमने देखा Q2 में, तो समझ जाइए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नीचे जा रहा है, यानी कि स्लो डाउन है, रिसेशन आ सकता है, जॉब कम है, काम कम है, आउटपुट कम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान तरीका होता है जीडीपी को समझने का, ठीक है। अगर पसंद आता है हमारी बताए हुए तरीके को तो देखिए, बिना डरे बिना सोचे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट भी जरूर शेयर करें अपने इस वीडियो के पार्ट में। अब भैया इन्फ्लेशन क्या होता है, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भैया ये वर्ड तो बहुत सुना है हमने, इन्फ्लेशन। एक अच्छी बात बता देते हैं, हमारी वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों ने अब अमेरिका के मार्केट को भी देखना शुरू किया है, जो कि अच्छी बात है। आप ट्रेडर तभी बनेंगे जब आप बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे, नहीं तो आप सिर्फ कॉल पुट के चक्कर में रह जाएंगे। इन्फ्लेशन क्या करता है, इन्फ्लेशन मेजर करता है रेट एट विच प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज राइज, यानी कि किस तेजी से प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं गुड्स के और सर्विसेज के। अब गुड्स और सर्विसेज क्या है, अब गुड्स और सर्विसेज को ऐसे समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे कि गुड्स हो गया, जैसे आप भैया लेने गए, समझ लीजिए ऑनियन, प्याज लेने गए, ऑनियन का भाव पहले था 10 रुपया, बताइएगा जरूर क्या रेट है आजकल, 10 रुपये किलो। अब आप देख रहे हो 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, तो इसका इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। और वो क्यों बढ़ेगा, डिमांड बढ़ती जाती है, सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो उसका प्राइस बढ़ता जाता है। अब सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज होती हैं जैसे मान लीजिए आप भैया आपके पास है कोई भी कंपनी का सिम है जिससे आप कॉल करते हैं, चाहे वो एयरटेल है, जियो है, अगर वो अपने प्राइस बढ़ा रहा है क्योंकि वो सर्विस दे रहा है, आपको मोबाइल सर्विस दे रहा है, वो अगर था 100 रुपया उससे बढ़ा के 110 कर दिया, उसके बाद 200 कर दिया, तो ये इन्फ्लेशन को इंडिकेशन देता है कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। अब मॉडरेट इन्फ्लेशन क्या मतलब होता है, ठीक है। मॉडरेट इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इंडिकेट अ हेल्दी इकोनॉमिक व्हाइल हाई इन्फ्लेशन इरोड परचेजिंग पावर। अब देखिए इन्फ्लेशन बहुत हाई होगा, ठीक है, दो ही चीजें होगी, या तो इन्फ्लेशन लो है या इन्फ्लेशन हाई है। इन्फ्लेशन लो होने पे क्या होगा कि भैया महंगाई है ही नहीं, तो लोगों की खरीदारी जो है सब आराम से खरीद रहे हैं, सब सही चल रहा है। मगर जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपकी खरीदारी रुक जाएगी, आप सोचेंगे ना कि जैसे प्राइस नीचे आएगा तब हम खरीदेंगे। तो ये होता है इन्फ्लेशन, और आरबीआई का इसमें एक रोल होता है कि वो ये देखता है कि जीडीपी के नंबर, यानी कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, स्लो डाउन कर रही है, किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड किए जाते हैं। तो जैसा हमने बताया 6 दिसंबर को आप अभी देखेंगे तो 4 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर तक ये 3 दिन मीटिंग है आरबीआई की। और उसके बाद 6 दिसंबर को, जैसा हमेशा ही आपको पता होगा, सुबह के 6 बजे के सुबह 10 बजे के आसपास मार्केट आवर्स के बीच में बाजार में बताया जाता है कि भैया इन्फ्लेशन के ऊपर या इंटरेस्ट रेट के ऊपर अब क्या आने वाला है, इंटरेस्ट रेट को हम कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो न्यूज़ आपके सामने आएगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए क्या है इसको समझ लेते हैं। इंटरेस्ट रेट में अगर हाई जीडीपी ग्रोथ है और इन्फ्लेशन भी हाई है तो इसका मतलब है कि आरबीआई को इंटरेस्ट रेट पे कुछ सोचना पड़ेगा। मगर यहाँ पे क्या हो गया, जीडीपी तो लो हो गई हमारी, ठीक है जी, और इन्फ्लेशन हाई हो गया। तो यहाँ बहुत बड़ा सवाल हो गया है इस वक्त आरबीआई के सामने कि क्या करें। अगर अब आप समझिए कि अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट को, अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं तो क्या होगा, हर कोई आदमी जाएगा बैंक से पैसा उठाएगा, सामान और खरीदेगा। पहले ही सामान खरीदने की जो पावर है वो इन्फ्लेशन इसलिए है क्योंकि वैल्यू बढ़ती जा रही है उसकी, क्योंकि बायर ज़्यादा होते जा रहे हैं और
प्रोडक्ट कम है, बायर ज्यादा हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा उस सामान का। अब अगर सरकार इंटरेस्ट रेट कम कर देगी तो और लोग आ जाएंगे मार्केट में भैया पैसा लेके खरीदने के लिए, तो ये सरकार के लिए दिक्कत है। और अगर ऐसा नहीं करते तो जीडीपी को थोड़ा और नुकसान होगा, क्योंकि इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। अगर खरीदारी नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, प्रोडक्शन कंपनियां हैं, उनकी प्रोडक्शन कम होती जाएगी क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ बहुत सोच समझ के जो विश्लेषण हो रहा है, अब आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको इस पे आपको पता चलेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ये जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, ये जो है वो शायद मेंटेन द करंट रेपो रेट ड्यूरिंग दिस मीटिंग दिस वीक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप दोबारा से देख सकते हैं। यहां पर हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। 4 तारीख से लेके 6 दिसंबर तक ये जो कमेटी होती है ये बैठती है, 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, और उनका अभी तक का अनुमान है, जबकि डेट अभी शुरू नहीं हुई, उनका अनुमान है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि करंट रेपो रेट जो चल रहा है उसको मेंटेन किया जाएगा, ना तो बढ़ाया जाएगा ना कम किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार की मीटिंग में भी ऐसा कोई ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। अब उसका इंपैक्ट क्या होगा बाजार पे, वो समझते हैं आने वाले मंगलवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। चलिए तो फटाफट बात कर लेते हैं मंगलवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपसे जैसा हमने बोला है आने वाले कुछ दिन यानी कि इस हफ्ते के अंदर अंदर तक आप चाहें तो और नाम सजेस्ट कर सकते हैं हमारे नए स्टॉक एनालिसिस के चैनल के लिए यूट्यूब पर। तो अगर जिसका सबसे बेस्ट आंसर होगा, जो हमें सबसे पसंद आएगा, हमारी टीम डिसाइड करेगी, उसको मिलेगा गैलेक्सी सैमसंग टैब। उसको हम अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। और उसके अलावा कुछ और ऐसे अच्छे नाम जो होंगे, इंटरेस्टिंग नाम होंगे, उन लोगों के लिए हमने डिसाइड किया है कि जनवरी बैच बिल्कुल फ्री होगा उनके लिए। तो पार्टिसिपेट कीजिए, इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने ना दें। चलिए निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है, यह है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ लेते हैं आने वाले मंगलवार के लिए। अब देखिए जिस तरीके की तेजी करके गया है निफ्टी 24,275 के आंकड़ों के ऊपर, अच्छी तेजी। फिलहाल पिछले हफ्ते बाजार ने जो गैप था उसको फिल किया और वहां से जो बाउंस बैक दिखाया वो एक शानदार बाउंस बैक है। और अब की बार 24,350 का जो आंकड़ा बाजार के लिए बार बार रुकावट का स्तर का काम कर रहा है। हो सकता है एक बार हल्का सा रुकावट का स्तर फिर पैदा करे, छोटे और कमजोर दिल ट्रेडरों को मार्केट से एग्जिट करे, जैसे कि बीते बृहस्पतिवार के दिन बाजार ने किया, और उसके बाद वापस से वहां से बाउंस बैक दिखा रहे। बट अब हाँ, निफ्टी में तेजी की संभावना ज्यादा है। आपने अगर रिलायंस का स्टॉक भी देखा होगा तो आज एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ है। ठीक है, उधर ही अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में आपने देखा होगा तो एक शानदार तेजी हुई है आज महीने के पहले कारोबारी दिन सोमवार के दिन। तो कल के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर रहेगा 24,350। देखिए इसको आसानी से छोड़िएगा नहीं। अगर यहां पर फिर से ट्रैप किया बाजार तो यहां पे लाने के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, और 100-125 पॉइंट नीचे लाने के बाद फिर से जैसा बृहस्पतिवार के दिन बाजार ने हल्के कमजोर ट्रेडर्स और जो बिना एनालिसिस के साथ काम करते हैं उनको ट्रैप करके मार्केट से एग्जिट कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 24,350 के ऊपर टिकने पर ही बाजार में एक अच्छा तेजी का माहौल बनेगा। तो पहला रुकावट 24,350, हालांकि डेटा के बेसिस पे और जिस तरीके का बॉटम बना के बाजार ने तेजी करने की कोशिश करी है, इस बार ये लेवल ब्रेक करने की पूरी संभावना है, मगर कम से कम 10 मिनट इस लेवल के ऊपर बाजार को टिकने दें। दूसरा होगा 24,420, यानी कि पार करते ही तकरीबन 70 पॉइंट के आसपास बाजार में प्रॉफिट बुकिंग की संभावना दिखेगी, और वहां पे 24,420 के आंकड़ों पे बाजार दूसरा रुकावट का स्तर पैदा करेगा। अब आपको देखना है कि ये लेवल पे कितने कॉल राइटर हैं, कितने पुट राइटर हैं, तो उसके लिए ओआई का डेटा जाके जरूर देखें। एनएससी की वेबसाइट पे बहुत आसान है, हमने आपको तरीका बता रखा है। तीसरा रुकावट का स्तर रहेगा 24,500, यानी कि यहां तक बाजार इस एक्सपायरी में जाते हुए देख सकते हैं निफ्टी का। तो अगर ऐसा होता है तो जो आपके ऑप्शंस होंगे उनमें बनेगा शानदार प्रॉफिट कल के दिन। बात करते हैं सपोर्ट से। सपोर्ट से आ रहा है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। देखिए आपके कहने पर, आपके रिक्वेस्ट और आप लोगों का प्यार है कि जिसकी वजह से हमने अपने पैटर्न को चेंज किया है, ड्रॉ करके भी समझाने की कोशिश करते हैं, न्यूज भी लाते हैं, वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स समझाने की भी कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे आपस में लिंक करें, ताकि आप जब किसी इंसान से बात करें जो ट्रेडिंग करता है तो आप समझा पाए कि भैया इन्फ्लेशन क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, किस तरीके से रेपो रेट चेंज होता है और क्यों रेपो रेट को चेंज किया जा सकता है। जैसा कि अभी तक अनुमान है कि रेपो रेट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी इन्फ्लेशन पे होगा, जो ऑलरेडी काफी हाई है, और उसको हाई करने में और बढ़ोतरी मिल जाएगी। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, महंगाई दर को कम करना बहुत बड़ा
मकसद होता है आरबीआई का। ठीक है, तो पहला सपोर्ट 24,150। अगर कल बाजार 24,150 से लेकर 24,200 की रेंज में अगर आता है शुरुआती दौर में, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाय करने की। नहीं तो अब बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी से काम करना है। कब तक? जब तक 24,350 को बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर देता, उसके बाद हम देखेंगे सेल ऑन राइज करना है या फिर से बाय ऑन डिप्स करना है। मगर कल 24,150 से लेकर 24,200 की रेंज में अगर बाजार आता है तो टुकड़ों में बाय करने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरा सपोर्ट 24,050 का आंकड़ा, कल भी बताया था और आज भी बता के जा रहे हैं। 24,050 और 24,000 की जो रेंज है वो बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी, जो आज भी प्रूव करके गई है। डेटा के बेसिस पे अगर देखेंगे तो वहां पे 24,000 में दबा के कॉल राइटर ट्रैप हुए हैं और इसलिए फिलहाल ये एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तीसरा सपोर्ट 24,000 का आंकड़ा, ये लास्ट सपोर्ट है। गिरावट कब गंभीर होगी? देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, बाजार में ध्यान रखिएगा। इसलिए 23,900 के आंकड़ों के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ये पूरा समीकरण बदल जाएगा, वापस से नीचे की तरफ हमें मुंह खुल जाएगा बाजार का। बट अगर 24,350 के ऊपर कल क्लोजिंग देने में सफल होता है तो हम 24,500 के लिए इसी एक्सपायरी तक जाने में पूरी कोशिश करेंगे निफ्टी में। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए, यानी कि बैंक निफ्टी। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ कल भी हमने शेयर करी थी वीडियो में कि बैंक निफ्टी यानी कि एनएससी के सारे जितने भी अब हमारे ऑप्शंस हैं, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, आईटी, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब की जो एक्सपायरी है जनवरी 2025 से बदलने वाली है। और अब इन सब की एक्सपायरी रहेगी थर्सडे के दिन, चाहे वो वीकली हो चाहे मंथली हो, सब होंगी थर्सडे के दिन यानी कि गुरुवार के दिन। और बीएससी के जो स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हम इंडेक्स में काम करते हैं, चाहे वो सेंसेक्स हो या बीएससी नेक्स्ट हो, वहां पर होगी मंगलवार की वीकली और मंथली एक्सपायरी। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ये इंपैक्ट जनवरी से शुरू होंगे ना कि दिसंबर के मंथ से। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए बैंक निफ्टी में उतनी तेजी क्यों नहीं देखी जा रही? सीधा सा रीजन है क्योंकि बैंक निफ्टी के ऊपर सबसे बड़ा दबाव है आरबीआई पॉलिसी का। उधर क्योंकि बैंकों को डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। अब देखिए अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो वहां पे डिपॉजिट्स और लोन पे इंपैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि बैंक का काम क्या है? बैंक सिर्फ दो ही काम करता है भैया। आपका पैसा लेता है अपने बैंक में, अपने पास डिपॉजिट के तौर पे रखता है, आपको एक छोटा सा इंटरेस्ट देता है और फिर वही पैसा किसी जरूरतमंद को देता है लोन के नाम से और उससे एक मोटा इंटरेस्ट लेता है। और वो जो इंटरेस्ट लेना और देने के बीच का जो डिफरेंस होता है वो उसकी अर्निंग होती है। तो अगर कोई भी पॉलिसी में चेंज होता है इंटरेस्ट रेट को लेके तो बैंक के ऊपर सबसे ज्यादा असर रहेगा। इसलिए फिलहाल के लिए हमारी आपको एक सजेशन होगा कि जब तक इवेंट कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि अगर इवेंट में कुछ भी पॉजिटिव आता है बैंक निफ्टी को लेके तो यहां पर आप जो तेजी देखेंगे बैंक निफ्टी, जो एक बहुत दिनों से अक्टूबर से लेके पूरे नवंबर तक एक रेंज में जो फंसा हुआ है, उस रेंज के ऊपरी स्तर को आप तोड़ते हुए देखेंगे और बाजार को 54,000 और 55,000 तक की रैली में जाते हुए देखेंगे बैंक निफ्टी को। तो ध्यान रखिएगा फिलहाल के लिए पहला रेजिस्टेंस है 52,350, यानी कि आज बाजार ने कोशिश करी मगर वहां पे जाके क्लोजिंग देने में असफल रहा। तो 52,350 बाजार के लिए पहला रुकावट का स्तर रहेगा कल के दिन। आज अगर आप अमेरिका के बाजार देखेंगे, यूएस के फ्यूचर स्पेशली, और देखना शुरू कर दीजिए क्योंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं भैया सीबी कभी भी ला सकते हैं नियम कानून कि आप रिटेल ट्रेडर जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम सर्टिफिकेशन, तो उसके लिए पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए ताकि आप लोग जब वो एग्जाम आए आपके पास में कभी तो आप उसको हंसी खुशी आराम से पास कर जाएं। उसके लिए केएनपी टीम बैठी है आपको समझाने की, आपके सवालों के जवाब देने की, मगर किताबों को पढ़ना शुरू करें। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 52,600। अब अगर 52,350 को बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम वहां पे देखेंगे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे कम से कम, तो हम अगली रैली 52,600 तक की बाजार में देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। यानी कि एक्सपायरी है बुधवार को नहीं है, देखा ये ही आपको चेक कर रहे थे। अभी भी बहुत से लोगों को, क्योंकि सालों से आप लोग काम कर रहे हैं कि बुधवार को एक्सपायरी है, अब है मंथली एक्सपायरी और दिसंबर के आखिरी हफ्ते के वेडनेसडे को एक्सपायरी। तो यहाँ पे जो प्रीमियम्स है वो भी आपने बहुत ज्यादा अभी बैंक निफ्टी में देख रहे होंगे। लास्ट रेजिस्टेंस रहेगा 52,850। ये तीनों रुकावट के स्तर है बैंक निफ्टी के लिए। कल के लिए अगर एक तेजी भी आती है तो इन स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी और उसके बाद अगर इन लेवल को बाजार ब्रेक करता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक अच्छी बाइंग के साथ, एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, तो हम तीसरे रेजिस्टेंस तक जाते हुए देखेंगे। सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 51,850, आपके पास स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये पहला सपोर्ट का लेवल है बाजार के लिए।
अगर हल्की फुल्की गिरावट होती है तो 51,850 पे एंट्री की जा सकती है। कंडीशन एक कि अगर यहां पर बाजार में हल्की फुल्की और गिरावट गंभीर हुई तो हम दूसरे एंट्री पे एंट्री करेंगे जो कि होगा 51,750। नहीं तो फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी को आप थोड़ा सा टाइम के लिए एक्सक्यूज कर सकते हैं, आप निफ्टी पे ज्यादा फोकस कीजिए। क्यों? आज आपने देखा होगा निफ्टी के अंदर आप ऑटो की बात कीजिए, आप बात कीजिए फार्मा की बात कीजिए, तमाम इंडेक्सेस जो भी हमारे माफ कीजिएगा निफ्टी के जितने भी हमारे एनएससी के जितने भी इंडेक्सेस हैं, चाहे जैसा भी हमने आपको बताया है कि चाहे वो आपका ऑटो हो, आप देखेंगे 1% की तेजी के साथ, आप आईटी देखेंगे निफ्टी आईटी 1% की तेजी, फार्मा में 1% की तेजी, हल्की फुल्की जो थोड़ी सी नरमी देखने को मिली वो थी पीएसयू बैंक। नहीं तो अगर निफ्टी रियलिटी जो होती है हमारी उसको देखेंगे, कमोडिटीज देखेंगे तो शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसलिए निफ्टी के ऊपर फोकस अभी ज्यादा स्ट्रांग रहने की उम्मीद हो सकती है। आरबीआई पॉलिसी के बाद जो चेंज है वो बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस चेंज होगा लोगों का। तीसरा सपोर्ट रहेगा कल के लिए 51,420। सेफ ट्रेडर 51,650 और 850 के बीच में एंट्री कर सकते हैं, और जो बिल्कुल ही लोअर लोज पे एंट्री करना चाहता है वो 51,420 के आंकड़े बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में एक ही सबसे बड़ा खतरा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा आखिरी 1 मिनट, वो जो गैप है आप देखेंगे, वो जो गैप है बैंक निफ्टी में नवंबर के आखिरी सप्ताह में अभी तक उसने उसको फिल नहीं किया है, जो कि निफ्टी और सेंसेक्स फिल करके तेजी की डायरेक्शन में चल चुका है। तो इसलिए सतर्क रहिएगा, बैंक निफ्टी में उस गैप को या तो फिल होने दे या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन होने दे, और वो है 52,600 के आंकड़े। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।